नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए, तो ये वीडियो आपको काम आएगी 16 ऑफ फेब फ्राइडे के लिए। ठीक है, अभी तक जो मार्केट चला है, जैसे चला है, जो हमारा व्यू था, एंटिसिपेशन था, उसके हिसाब से ही चला है। आपके साथ दोस्तों मैंने जो चार्ट एक शेयर किया था बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये एनालिसिस था 14 ऑफ फेब का। यहाँ पे कहीं पे मार्केट की क्लोजिंग आई थी और ये हमारा एंटिसिपेशन था। इस चैनल के बाहर निकलने के बाद, ये जो चैनल यहाँ पे ड्रॉ है, इसके बाहर निकलता है तो हमें यहाँ डॉटेड लाइन तक देखने को मिलना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो ये चैनल मैं आपके साथ हर दिन शेयर कर रहा हूं, और ये यहाँ से बाहर निकल के ये डॉटेड लाइन के आसपास जाने की कोशिश कर भी रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो एंटिसिपेशन के मुताबिक ही मार्केट चला है, और ये डॉटेड लाइन के आसपास हमको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, मतलब कि 46,500 के आसपास कि आगे और भी क्या हमें तेजी देखने को मिलेगी। मतलब कि ये जो डेली, हाँ, यहाँ पे क्या हमें ये यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, तो वो सब चीजें हैं। उसको कैसे ट्रैक करना है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो सब चीजों की मैं यहाँ पे आपके साथ चर्चा करूंगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, स्किप मत करिएगा, और इसको पढ़ना मैंडेटरी है। मेरी हर एनालिसिस, हर रिसर्च का जो शुभारंभ जो है, इस डिस्क्लेमर को पढ़ने के साथ ही होता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से ही। जो कल का व्यू था वो यही था कि इस चैनल के बाहर निकल गया है, जिसके अंदर ये अब तक ट्रैवल कर रहा था, ऊपर से लेके नीचे से लेके नीचे। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट दिया है तो ये तेजी तो ये चार्ट पे दिखाएगा इतनी, मतलब यहाँ से लेके जो इसकी चौड़ाई है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वो निकल के आ रही थी कम से कम आपके, अगर आप देखेंगे तो मैं आपके साथ 46,000 एंड नीचे की तरफ 800 पॉइंट। ठीक है, 800 पॉइंट। अब ब्रेकआउट यहां से है तो 45,200, तो लगभग इसने इस चैनल के ब्रेकआउट का टारगेट दे दिया है। इस चैनल का जो ब्रेकआउट आया था उसका टारगेट बैंक निफ्टी दे चुका है। ठीक है, और यहां तक हमारा एंटिसिपेशन भी है कि भाई यहां तक तो डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए। ये डॉटेड लाइन तो ये डेफिनेटली छुएगा ही छुएगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन, और मुझे लगता है कल ही शायद इसको छू लेना चाहिए। और ये आपकी आती है लगभग 46,400 के आसपास, है ना। तो हम इसके, जब इसने तेजी शुरू करी दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस, देखिए इसकी हालत बहुत खराब थी। निफ्टी से बैंक निफ्टी की जो है हालत बहुत ही खराब थी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो भैया इसको दुख तो बहुत झेलने पड़ेंगे। आग का दरिया है, डूब के पार जाना है ना। पहला आग का दरिया क्या था? पहला आग का दरिया था भैया 45,800 के ऊपर, तो उसने इसको कल क्लोजिंग भी दी, जैसे मैंने कल समझाया आपको। ये देखिए, ये तीन कैंडल को आप देखेंगे, थोड़ा जूम करता हूं मैं, है ना। ये देखिए, खूब कोशिश करी इसने, बट जो अभी कल का दिन था थर्सडे वाला, इसके ऊपर जाके इसने क्लोज किया। ठीक है, जिसकी हालत खराब हो रही थी कि मैं निकलूं यहाँ के ऐसे, ये कल इसने पहला जो है अपनी रुकावट को पार की और क्लोज ऊपर जा। आज इसने सेकंड रुकावट को पार करके क्लोज, वो अभी ये लाइन को देखिएगा जरा, अब जहां मैंने टिकाया है, दिस इज दी 46,000 का नंबर, इसके ऊपर। अब अब यहां देखिए जरा, ये तीन कैंडल को, ये देखिए, इसके भी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी आज। ठीक है, इसके ऊपर जाके, तो यहां से इसका रास्ता तो खुल गया है, यहां तक का रास्ता तो खुल गया है, और एक आखिरी जो पड़ा हुआ है वो इसके सामने कल आने वाला है, ये लेवल। इट इज कितना है भाई, जहां पे आज रुका ही है। ठीक है, तो आप कुल मिला के मान लो इतना तो स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। ये है 46,500, ये लेवल तो स्क्रीन पे आपको देखने को मिलना चाहिए ही चाहिए। अब जो ये ब्रेकआउट यहां से पकड़ रहा है, ठीक है, खूब अच्छे से समझाया मैंने। और ये असल देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी
शायद लंबी हो जाए, पर ध्यान से सुनिएगा। असल में तो ये पैटर्न जो है इस फॉर्मेशन में चल रहा है, ये है कंप्लीट पैटर्न, ये है, ठीक है, कंप्लीट पैटर्न। बट इसमें पड़ाव है बीच बीच में, कई बार आपको ऐसे भी दिखेगा, ऐसे, ये भी दिख सकता है, ठीक है। तो हमें टुक उस पार्ट पार्ट में इसको जो है देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए, ये नीचे आया, है ना, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहां पे ये, फिर ऊपर गया। तो ये अगर इसको क्रॉस कर देता, देन ये इतना तक जाता, जैसे यहां पे देखिए, ये तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस पीस, इसका कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कट नहीं होता है तो पैटर्न जो है ये बन जाता है ना। तो यहां पे इसी की फॉर्मेशन चल रही है, ये देखिए, असल में तो ये इधर है, ये देखिए, तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा वो देखना है। मतलब कि 46,500 के ऊपर क्लोज, क्लोज आता है कि नहीं आता, इतना तो स्क्रीन पे आता हुआ बैंक निफ्टी दिख रहा है आपको, और 300-400 पॉइंट की तेजी जो है दिख जाएगी। और इसको जो है, मेरे दिमाग में ये यहीं पहचान में आ गया था कि ये पैटर्न डेवलप होने वाला है। यहां पे हमको देखना पड़ेगा। और अगर मुझसे मतलब पूछा जाए, तो मुझे तो ये कम से कम 46,900 का भी घोड़ा दिखता है यहां तक। बट वही है कि ये ये जो है हमेशा की तरह एक सप्लाई का एरिया रहा है। इस एरिया में रेड कैंडल ही दिखेंगी आपको, रेड कैंडल की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग, चार कैंडल पे नजर डालिएगा जहां मैं हमें खींचने वाला हूं गोला। एक, दो, तीन, रेड कैंडल की फॉर्मेशन इसी नंबर से शुरू होती है ना। और इसके ऊपर गया जरूर है, ये देखिए, ये भी आपको दिखेगा, 47,200 तक गया है, ठीक है, यहां भी ये ऊपर तक गया है, 47,000 के आसपास तक, कल भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को 46,800 से लेके 46,900 का लेवल स्क्रीन पे जरूर आना चाहिए। पर यहां पे हमको सचेत हो जाना है, क्या क्लोजिंग देखना है फिर हमको कहां होती है। क्लोजिंग, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये 46,500 के ऊपर क्लोज करता है विद ग्रीन कैंडल। और कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है, ऐसा ना हो कि भैया ये देखिए, ऐसा ना हो कि इसको टच कर दे, फिर नीचे आके नीचे आके नीचे आके यहां, फिर ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, फिर क्लोज कर दे। भाई फिर ये कैंडल कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, सारा तो आपने जो गेन किया वो खो दिया, कैंडल ग्रीन है। तो कैंडल की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। लेवल क्लोजिंग पे ब्रेकआउट है, और कैंडल की फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पे, जो मतलब दिख रहा है अभी, जो जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, कल के दिन, फ्राइडे के दिन, देन इंक्लूड मंडे भी कर लीजिए आप। पहला टारगेट इज 46,500। दूसरा टारगेट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए इस टेरिटरी में जब घुस जाएगा, जब ये इस डॉटेड लाइन को पार करके जाएगा, इसने यहाँ पे डॉटेड लाइन के ऊपर था तो इसने इसको टच किया, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन के ऊपर निकला तो इसने इसको टच किया, ये अगर इस डॉटेड लाइन के ऊपर निकलता है तो ये डेफिनेटली यहाँ पे टच करने के लिए जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो ये तो लगभग 47,300 के आसपास आता है। पर हम अपना क्या करेंगे, एक बार को निकलेंगे कहां पर, जहां मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, इस एरिया में। ये एरिया क्या है, 46,900 के आसपास का एरिया है, इधर निकलना है, ठीक है। तो दो चीज का ध्यान रखना है, पहला, क्या 46,500 क्रॉस होता है, जो कि मुझे लगता है कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि पैटर्न तो ये थोड़ा सा इतना तो जाएगा, ठीक है, 46,500 के ऊपर 46,900, यहाँ पे सचेत हो जाना है भाई। अब यहाँ पे सचेत क्यों होना है, मैं उसकी चर्चा आपके साथ वीकली चार्ट पे करता हूँ। थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आइए, वहां आपको पता लगेगा।
आप जरा ध्यान से देखिए और दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ये इन चारों वीक को आप ध्यान से देखिए, चार हो गया पांचों, ये वाले जो 5 वीक है, फर्स्ट, सेकंड, चलिए इसको छोड़िए, एंड ये दिस वन थर्ड। इनकी जो नीचे ये जो वो बनी है, क्या कहते हैं इसको, विक, ये विक दिख रही होंगी आपको, ठीक है, ये ये लेवल पता है क्या है, ये लेवल है 47,000, है ना। तो 47,000 को तोड़ के ऊपर क्लोज करना शायद इतना आसान ना हो। कर दे भाई कर दे, कोई पता भी नहीं, शायद इतना आसान ना हो। क्या बोल रहा हूं मैं, शायद इतना आसान ना हो। तो इससे पहले ही 46,900 के आसपास एक बार को ट्रेड से निकलना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर फ्राइडे को कोई क्लोजिंग आ जाए और वीकली कैंडल इसके ऊपर बन जाए, तब तो आप मान के चलिए अगला स्टॉप जो है वो है इधर 47,600 के आसपास, ये यहाँ पे। अब ये 3 कैंडल की बॉडी की वो है 47,500 के आसपास। और एटलीस्ट जो अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे 47,500 तक एक बार बैंक निफ्टी दिखता भी है। फेब मंथ की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर आएगा कैसे, ये देखिए इसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। जैसे भी निफ्टी की स्पीड कम हो रखी है, बैंक निफ्टी की जो है स्पीड कम हो जाएगी एक बार को 47,000 के आसपास। वहां पे 2-3 दिन ये लटकेगा झटकेगा, हो सकता है एक दिन रेड कैंडल भी बनाए, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ अब जो कहने वाला हूँ, ठीक है। एक बार को ये जात 46,900 के पास जाके स्पीड कम हो जाएगी। पर अगर इसकी कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं आती है, ठीक है, इस लेवल के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आती है, भले ही रेड कैंडल से इधर क्लोज हो जाए, बट वो 46,500 46,500 के ऊपर ही रहता है, भाई डेफिनेटली वो 47,500 जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिएगा। एक बार को हल्के जरूर होना है 46,900 के आसपास। वहां मार्केट एक दो दिन सुस्ताएगा, हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करने भी आए, पर इसके नीचे क्लोज करे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। वो हम फिर देखेंगे भैया किस प्रकार से मार्केट को देखना है। बट इसके ऊपर ही रहा तो फिर से रैली कंटिन्यू होगी और इस चैनल का ब्रेकआउट भी देगा ये, इसका, इस चैनल का, ठीक है। इस चैनल के ब्रेकआउट का मतलब है, नाप लीजिए आप फिर ये कितनी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई आपको भैया हो सकता है 50,000 भी देखने को मिले बैंक निफ्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ जो बॉटम बना के ये ऊपर जा रहा है ना भैया, वो अच्छी खासी चीज दिख रही है। और HDFC बैंक भी अब मुझे ताकतवर दिख रहा है। ये हो गया दोस्तों आपका बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने भी देखिए ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इस चैनल का जो है ब्रेकआउट दिया है जिसके अंदर ये फंसा हुआ था। अब ये ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, इसके बाहर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसकी कोई डेली कैंडल इतनी कन्विंसिंग नहीं बनी है, हल्की फुल्की बनी है, पर भैया ऐसी कैंडल के साथ ही निकलता है, शुरुआत ऐसे ही करता है। ये देख, यहाँ भी देखिए आप, किसी कैंडल में दम नहीं है, किसी कैंडल में दम नहीं है। ये है आपका लेवल 18,837, ये यहाँ पे आ गया 19,400 पे, कितना 500-600 पॉइंट की रैली कर गया। एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो कह रही हो कि रैली होने वाली है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, जब ये इसने इसको काटा फिर भागा ये, और बॉडी तो किसी कैंडल में है, तो शुरुआत तो साला ऐसी करता है, मतलब टूटी फूटी कैंडलों के साथ शुरुआत करेगा, कोई दम नहीं है इस कैंडल में। मतलब ब्रेकआउट लेवल के तौर पे तो है, कैंडल बेसिस यहाँ पे कुछ नहीं है, पर भैया ऐसे ही ऊपर जाता है, दिखा दिखा के, मन में लड्डू खिला खिला के कि ठोको ठोको ठोको, ऊपर भाग जाता है। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, भूल जाइए सब कुछ कैंडल। अगर बैंक देखिए, जब तक, मैंने आज एक आपको सुबह सुबह चीज बोली क्या, चाय की चर्चा पे, जब तक इस लेवल के ऊपर है ये निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, इस लेवल के जब तक ऊपर है।
आप देख लीजिए आज का जो भी हिसाब किताब है, नीचे से बाइंग आ गई। ठीक है, नीचे से बाइंग आ गई और बहुत दिनों बाद इसने क्या किया है, इस कैंडल के ऊपर क्लोज दिया। अब इसको थोड़ी सी समस्या देखिए दोस्तों कहां पे आएगी, मैं आपको बताता हूं। ये आएगी इसको इस जगह। ठीक है, ये जो मैंने लाल लाइन खींची है, ये जब तक इसके ऊपर निकल के क्लोज नहीं करेगा ना, देखिए अल्टीमेटली दिख तो रहा है 22,200 300 दिख तो रहा है, पर मोमेंटम का ट्रेड इसमें जो ये जो 960, ओके, हालांकि ऐसे आना चाहिए इस लाइन को, और इसके ऊपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, मतलब जहां आज क्लोज किया इसके ऊपर क्लोज चाहिए, और या फिर जो आज का हाई बना है, ये मैंने दोपहर को देखा था, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ। हम्म, ये ठीक है, थोड़ा सा इसको रुकावट तो देखने को मिली, ऐसे लेग लस्टर रहेगा, मोमेंटम नहीं दिखेगा। मोमेंटम इसमें तभी दिखेगा जब ये 21960 के ऊपर क्लोज करेगा। ठीक है, हालांकि अगर इसमें ट्रेड करना है अगर, तो जब 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 ये इस लेवल के ऊपर निकले, ठीक है, आप इसमें बाई की गाड़ी में बैठ जाइए, 21,880 का एसएल लेके। थोड़ा सा पीछे दे रहा हूं मैं क्योंकि ये धक्का मारेंगे इसको ये। ठीक है, अल्टीमेटली तो इसको अब जाना ऊपर ही है। मोमेंटम आपको मिलेगा इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर हो, आज का जो हाई है बस उसके ऊपर निकलते ही इसका जो पहला टारगेट है वो है 22,125। ये ठीक है, रुकेगा नहीं है, इतना है। ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, इस लेवल के ऊपर निकले, आप ट्रेड कीजिए इसका एसएल लेके, दैट्स इट। हिट होता है निकल जाइए, और जब दोबारा इसके ऊपर निकले ट्रेड कीजिए, आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे, 22,100 प्लस आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 22,100 प्लस आपको आराम से मिल जाएगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही, है ना। तो निफ्टी में तुम इतना ही व्यू है, और जाना तो चाहिए भाई मार्केट को ऊपर ही, फिलहाल तो यही दिख रहा है। बाकी लाइव मार्केट को लाइव मार्केट में देखेंगे। स्टॉक देखिए आप, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किए अच्छे चल रहे हैं। एशियन पेंट हो गया, बढ़िया चला आज। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक बढ़िया चला। कल उसकी जब 1470 के आसपास, 13 सॉरी, ट्रेड कर रहा था जब मैंने अपना व्यू शेयर किया था टेलीग्राम पे ट्रेड पर, और वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया कि नीचे इसमें एक्यूमुलेशन टाइप मुझे चीज़ें दिख रही हैं। अब आता है दोस्तों, कल फ्राइडे है, बढ़िया वीकली कैंडल क्लोज होनी चाहिए जो दिख रहा है। एंड मार्केट में, ओहो, ये तो साला वीकली रिजेक्शन के आसपास भी है। एक बार देखें जरा कितनी, क्या ओपनिंग थी लास्ट वीक की। लास्ट वीक की जो ओपनिंग प्राइस है 21,921, और इस कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और लास्ट वीक का हाई कितना है, इट इज 22,053.30। 22,000, ये है हाई लास्ट वीक का। लास्ट वीक की ओपनिंग है 21,921। ये हाई ब्रेक हो जाए और कल क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए,
ठीक है, और कैंडल जो है ग्रीन होनी चाहिए। तो बहुत चांसेस है ये नंबर टच होने के। इट इज 22125, और जो कि मुझे दिख रहा है कि शायद ये होना चाहिए। थोड़ा सा रुकावट है दोस्तों, निफ्टी में थोड़ी सी रुकावट है। ये जो 100 पॉइंट का जोन है ना, 21,900 से लेके 22,000, ये थोड़ा सा लैग लस्टर ही रहेगा इसके अंदर, थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। हालांकि इसमें से निकल गया है ये, अब इसमें से निकल गया है तो इसको जाना तो चाहिए, और बैंक निफ्टी लेके जाएगा इसको, चिंता ना करो। बैंक निफ्टी खींच देगा, अकेला एचडीएफसी बैंक खींच देगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।